हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर 9 लीनियर एंड इक्वेशन का इन वन वेरिएबल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। दोस्तों ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है और चलिए कोशिश करते हैं समझाने का, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड हार्ड सवाल है। तो हम कोशिश वो करेंगे दोस्तों जिससे आपको समझ में आ जाए और कम से कम लैंग्वेज हम आपको दे पाएँ, क्योंकि लैंग्वेज ही बच्चा सबको दिक्कत करता है। तो लैंग्वेज कम देंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। The present age of A and B are in the ratio 7:5. 10 years later, their age will be in the ratio 9:7. Find their present age. दोस्तों यहाँ देखिए प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। लेट द प्रेजेंट एज PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ किसका, ए का, यानी पहले ए लिखा हो तो पहला वाला रेशियो ए का होगा। कितना है 7x मान लेते हैं, है ना। उसके बाद है फिर द, दोस्तों ये देखिए हम जो सेम रहेगा ना तो नहीं लिखेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, बी का, कितना है 5x हो जाएगा, है ना। ये सेम टू सेम है क्योंकि लिखने में टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि 18 सवाल सोल्व करना है। तो कोशिश करेंगे एक ही एपिसोड में उड़ा दें। तो प्रेजेंट एज ए का बोले हैं 7 और बी का 5। करना तो ढेरी चीज कर सकते हैं दिस डेट, लेकिन हम आपको लैंग्वेज कम से कम लगवाना चाहते हैं। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। इसमें लैंग्वेज कम, हमको कितना है 7x। अब यहाँ बोला 10 years लेटर, 10 साल बाद, देयर एज विल बी इन द रेशियो इतना इतना। तो 10 years बाद, 10 years मतलब अभी तो 7x है ना, 10 साल बाद यानी +10 हो जाएगा। अगर 10 years बिफोर बोलता तो -10। और नीचे में भी क्या है 5x, ये भी 10 साल बाद मान लेते हैं। अभी हम 28 साल के हैं, 8 साल पहले 20 साल के हैं। अभी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप 8 6 14 14 साल के होंगे। 10 साल पहले आप कितने होंगे, 4 साल के होंगे, इस तरह से। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट एज था 7x और 5x, 10 साल बाद तो 10 दोनों में ऐड हुआ है ना। 10 years देयर विल बी, तो रेशियो कितना बोल रहा है 9/7। ये दिया है ना रेशियो, सबसे इजी तरह से बता रहे हैं। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा। 7 देखिए आगे में लिख लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। 7x + 10 और इधर 9 ऑलरेडी है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5x + 10। दोस्तों वर्कशीट 1 नहीं देखे हैं ना तो जाके देखिएगा, यहाँ से इधर बढ़िया से सोल्व करके दिखाएं, एक ही एपिसोड बनाए। 7 7 जा 49x। बहुत सारा बच्चा इसी को खाली मल्टीप्लाई करता, नहीं ये इससे भी होगा इससे भी होगा। और 7 10 जा 70, 9 5 जा 9 5 जा 45, 45x। उसके बाद प्लस 9 10 जा 90। यहाँ समझिए एक्स वाला टर्म यहाँ भी है, एक्स वाला टर्म है, एक साइड कर लेते हैं। 49x - 45x 90 है, प्लस में इधर जाएगा तो ये 70 माइनस हो जाएगा। हमको 49 में 45 घटाएंगे तो हो जाएगा हमको 4x। 90 में 7 घटेंगे 9 20 हो जाएगा। x = 20 और बट्टा में जाएगा 4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में था, ये तो आता ही होगा। तो हमारा x = 5 निकल गया। दिक्कत अब हमको निकालना क्या है, एक बार वो पढ़ लेते हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज माइनस थे 7x, तो यहाँ लिख लेते हैं PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ किसका, ए का, क्या माने थे 7x। तो 7 × 5, 7 5 35, 35 ईयर, YEARS। उसी तरह से दोस्तों डैश डैश लिखना, यही सेम लिखना है। प्रेजेंट एज ऑफ किसका, बी, कितना माने थे 5x माने थे, तो 5x यानी 5 और x बराबर हम लोग लाए हैं 5, तो 5 5 जा 25 ईयर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा। यहाँ से x = 5 निकला था, है ना। तो पहला तो ख़त्म कर दिए हैं दोस्तों, मुझे लगता है समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत कम लैंग्वेज लिखे हैं, सारा को कम ही लैंग्वेज लिखेंगे, आपको सोल्व करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नंबर 2 दिया है, 2 नंबर में 2 years ago, father was 3 times as old as son.
एंड 2 ईयर हैंस, एगो मतलब पहले, हैंस मतलब बाद, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दोस्तों यहाँ समझिएगा, 2 साल पहले के बारे में बोला है तो पहले वही लिख लेते हैं, 2 ईयर एगो, 2 YEAR, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, है ना। फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो हम लोग 2 ईयर एगो का चल रहा है अभी, क्या, लेट द एज ऑफ किसका, सन, एज ऑफ सन क्या मानेंगे, एक्स ईयर। तो फादर 3 टाइम्स है, दो द एज ऑफ किसका, फादर, FATHER, 3 टाइम्स मतलब 3x। ये कब, 2 ईयर एगो का है, समझ में आया, इतना समझ में आया। तो हमको प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, सन का। 2 साल पहले है तो अभी कितना हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट एज, दोस्तों ये डैश लगा रहे हैं वैसे हम लिखना ऊपर में, फादर का हो जाएगा कितना, 3x, 2 साल पहले का उतना था तो 3x+2, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मतलब अभी का उम्र है, लेकिन हमको इतना, अब क्वेश्चन में और भी दिया है। उसके बाद है सन एंड, उसके बाद है फादर टाइम्स, फादर वा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन एंड 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 2 साल बाद बोल रहा है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, अब लिख लेते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्योंकि और लैंग्वेज नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी 4 लैंग्वेज लिख चुके हैं। यहाँ बोला 2 ईयर हैंस, अभी तो प्रेजेंट है किसका, सन का, तो x+2 और फिर +2, 2 साल बाद बोल रहा, इधर कितना पिताजी का x+2 और फिर 2 साल बाद बोला है, तो ये हमारा बेटा का है, ये हमारा पिता का है। यहाँ इक्वल टू बोला है, लेकिन इक्वल टू से यहाँ कुछ जोड़ा है। यहाँ देख ली, अभी अब सोचो सर ये 2 क्यों किए, ये 2 यहाँ देखिए, पहले तो 2 ईयर एगो का था ना, तो एगो से पहले प्रेजेंट लाए तो 2 किए हैं, लेकिन यहाँ अगला स्टेप में जोड़ा है 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद, तो 2 और जोड़ना पड़ा। उसके बाद यहाँ बोला ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब पिताजी का दुगुना, पिताजी ये है ना, तो पिताजी का दुगुना बेटा के 5 गुने के बराबर है, पिताजी का दुगुना बेटा के 5 गुना के बराबर है। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ समझिएगा, x 5 बाहर में रख लेते, x+2+2 4 हो जाएगा, इधर 2 बाहर में है, 3x और +2 2 4, 5 × x 5x, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, ये 5x, ये 6x इधर आएगा तो -6x, ये 8 है, ये 20 इधर जाएगा तो -20, तो यहाँ हमको x 5 है 6 देना है तो -x, और इधर 8 है 20 देना है तो -12, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमको यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 12 आ गया। निकालना हमको क्या है, क्या निकाला, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। दोस्तों यहाँ समझिए, इसमें मत भरिएगा, प्रेजेंट एज यहाँ है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो अब यह मैं लिख देता हूँ, क्या है, अब नीचे नीचे लिखिएगा क्योंकि कट रहा है वीडियो इसलिए, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है कितना था, x+2 और x बराबर 12 निकला है, x+2, x इक्वल टू हम लोग 12 निकाल चुके हैं, +2 बराबर हो जाएगा 14 ईयर। उसी तरह से PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, FATHER, फादर कितना है कि 3x+2, तो 3 × x के जगह 12 और +2, 12 36 और +2 करेंगे 38 ईयर। समझ में आया होगा।
दिक्कत। तो ये बेटा का उम्र है 14 ईयर और पिताजी का उम्र है 38। अगर पिताजी का पहले पूछा है तो पहले पिताजी का लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 3 नंबर। 3 नंबर में है द सम ऑफ द डिजिट of 2-digit number is 8. The number obtained by the interchanging the digit exceed the given number by 18. Find the given number. देखिए, जब भी 2 डिजिट का नंबर होता है ना, समझिएगा ध्यान से। 2 डिजिट का नंबर जैसे कैसा होगा, जैसे कि 18 होगा या 96 होगा। इसका मतलब एक 1s होगा और एक 10s होगा, है ना। 1s भी होगा 10s होगा, तो हमको वैसा ही मानना है। लेकिन यहाँ बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, मतलब दोनों को जोड़ के, जैसे कि यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा 819, वैसे ही ऐड करने से दोनों 8 होता है, ऐसा बोल रहा है। तो उधर ऑब्टेन इंटरचेंजिंग करते हैं तो हटाओ, वो तो अलग मैटर है। तो पहले हम लोग एक 1s नंबर मान लेते हैं। लेट ONES, वंस, जैसे ये वाला वंस डिजिट DIGIT इज इक्वल टू मान लेते हैं x। तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा TEN, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं इस दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 9 6 15 होगा। ये समझाने के लिए सब कर रहे हैं। 15 होगा और हमको सम दिया हुआ 15 है, उसमें से एक नंबर अगर हम x 6 मान लेंगे तो दूसरा 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा ना। तो वही सम दिया हुआ है 8, तो एक नंबर x माने हैं तो दूसरा हमको 8 माइनस x हो जाएगा। इसका मतलब 1 डिजिट बराबर इतना और 10 डिजिट बराबर इतना। तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा वो पहले निकाल लेते हैं। नंबर बराबर, क्योंकि नंबर में ये वंस है ये टेंस है, तो 8 माइनस एक्स, ये टेंस वाला है तो टेंस लगा देते हैं। एक्स ये कितना है वंस वाला है तो वंस लिख देते हैं। इसको सोल्व भी कर लेते हैं, रहने देते हैं, इधर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 10 जा 80 और 8 इंटू 10 इंटू एक्स 10x और प्लस यहाँ x। तो हमको यहाँ कितना हो जाएगा 80, यह देखिए x है 10x देना है तो हमको 9x हो जाएगा। ये हमारा नंबर निकल चुका है ना, ये नंबर निकाले हैं। अभी तक सिर्फ इसका यूज किया, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर। सबसे पहले देखिए इस नंबर को इंटरचेंज करने बोला है, जैसे कि यहाँ 15 को इंटरचेंज करेंगे तो 51 होगा, है ना। इसका मतलब वंस वाला जो 5 था यहाँ टेंस में चले गया और टेंस में 1 था यहाँ वंस में आ गया। तो इंटरचेंज नंबर लिख देते हैं INTERCHANG, इंटरचेंज नंबर बराबर कितना हो जाएगा। अभी हमारा ये था वंस में तो ये हो जाएगा टेंस में, कितना 10 इंटू एक्स 10x और प्लस 8 माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो यही रह जाएगा। ये इंटरचेंज नंबर कितना हो जाएगा 10x और प्लस 8 माइनस x। तो ये हो जाएगा हमको कितना 10x में x घटाएंगे तो 9x और प्लस 8। ये इंटरचेंज नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है, ये इंटरचेंज नंबर आया। और दोनों का डिफरेंस यहाँ बोला है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना हमको 18 दिया हुआ है, मतलब है दोनों का नंबर डिफरेंस 18 दिया हुआ है। तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E माइनस U 9x प्लस 8 और माइनस 18 माइनस 9x और यही दिया हुआ हमको, सॉरी 18 ने 80 है, कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। समझ में आएगा। अब वहाँ का ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो 9x प्लस 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 80 माइनस इंटू माइनस प्लस 9x बराबर है 18। अब यहाँ समझिए 9x 18x और यहाँ देखिए 8 हैं 80 देना है तो माइनस 72, लेकिन माइनस 72 इस पार चले जाएगा तो प्लस 72 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 8 2 10 का जो में 1 7 1 8 1 9। अब यहाँ हम x बराबर 18 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइडर में 18 5 90, तो हमको x इक्वल टू कितना आ गया 5।
अगर हमको नंबर पूछेगा तो इसमें भरेंगे, इंटरचेंज नंबर पूछेगा तो इसमें भरेंगे। देखते हैं पूछा क्या है। तो हमको पूछा है फाइंड द गिवन नंबर। नंबर अभी बताए थे यही है नंबर। तो नंबर बराबर हमको हो जाएगा बराबर कितना 80 माइनस 9x। तो 80 माइनस 9 और x के जगह 5 निकाले हैं तो 80 माइनस 9 5 जा 45। तो 80 में 45 घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा 10 में 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ पे 7 में 3, 35 आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा है ना। 35 होगा। लेकिन हमको दोनों नंबर पूछा क्या, फाइंड देयर सॉरी ये फाइंड द गिवन नंबर, ये होगा गिवन नंबर। लेकिन अगर इवन नंबर पूछेगा तो यही, अगर बाय मिस्टेक अगर पूछ ले इंटरचेंज नंबर तो INTERCHANG इंटरचेंज नंबर, तो ये उल्टा कर दो 5 और 3 हो जाएगा। ये नंबर पूछा है तो 35 और इंटरचेंज मतलब उल्टा करके पूछेगा 53 हो जाएगा। आप सोच रहे सर यहाँ भरेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 भरेंगे 9 5 45 और प्लस 8 करेंगे इंटरचेंज नंबर तब भी ये 53 आ जाएगा। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये लंबा लंबा चल रहा है थोड़ा सा, वैसे है भी ये लंबा ही क्योंकि ये समझाना है तो फिर चलेगा ही। नंबर 4 बता रहा है द वंस डिजिट ऑफ, देखिए सेम सवाल है वैसा ही, 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10 डिजिट व्हेन अ नंबर फॉर्मेड बाय द reversing the digit is added to the original number, the sum is 99, find the original number। वही इसमें भी ओरिजिनल नंबर निकालना, लेकिन पहले तो मानना इंपॉर्टेंट है। द वंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10 डिजिट, मतलब 10 डिजिट से दुगुना है तो पहले हम लोग 10 डिजिट को ही मान लेते हैं। लेट द 10 डिजिट समझाए थे, जैसे कि 2 नंबर रहता है तो जैसे कि यहाँ 86 है तो ये वंस ये टेंस। लेट द टेंस डिजिट DIGIT बराबर x है। तो 1 डिजिट जो है ना 2 डिजिट नंबर का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब उसका दुगुना है। तो ONES वंस डिजिट DIGIT बराबर क्या होगा 2x। इतना समझ में आ गया। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा वो पहले लिख लेते हैं। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो वंस टेंस डिजिट है तो x इंटू 10 और प्लस 2x इंटू 1 है ना। तो हमको यहाँ 10 इंटू एक्स 10x। अब तो सर ये 10 1 क्यों कर रहे हैं भाई, नंबर बनाने के लिए। जैसे ये वंस है ये टेंस है, आपको हमको दे देगा वंस में 6 है और टेंस में 4 है, इसको नंबर बनाना है। तो वंस में 6 है तो 6 इंटू 1 और टेंस में 4 है तो 4 इंटू 10 करते हैं ना। तो 4 10 जा 40 प्लस 6 इंटू 6 तब ना 46 आया था, वही कर रहे हैं। 2 तो यहाँ बचेगा 2x, तो 10 2 12, हमको नंबर 12x आ गया। इसी में आंसर भरना है क्योंकि यही निकालना था। अब इंफॉर्मेशन जो दिया आगे उठा लेते हैं। व्हेन द नंबर फॉर्मेट बाय रिवर्सिंग, वही उल्टा करते हैं तो रिवर्स नंबर पहले निकाल लेते हैं, या इंटरचेंज नंबर INTERCHANG इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर ना यहाँ से भी पता कर सकते हैं। देखिए 21 है ना तो उल्टा करेंगे तो सॉरी 12 है ना 1 2 है ना तो 21 नंबर हो जाएगा। अब सोचे सर कैसे, तो लीजिए इसको यहाँ भी भरेंगे तो होगा। मतलब अभी जो है x इंटू 10 भरे थे ना, लेकिन अभी हमको 22x इंटू 10 हो जाएगा प्लस, देखिए ये जो वंस था वो टेंस हो गया, ये जो टेंस था वो वंस हो जाएगा। तो 2 10 जा 20x और प्लस x तो बराबर 21x तब भी आ रहा है। लेकिन यहीं से हम लोग उल्टा कर लेंगे जैसे उसमें किए थे ना इस वाला में, इसमें भी डायरेक्ट उल्टा कर सकते थे, लेकिन यहाँ ना दूसरे तरह से था इसलिए उल्टा नहीं कर पाए थे। ये उल्टा हो गया। अब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नंबर हमारा ये है दूसरा नंबर ये है और दोनों का यहाँ बोला है द नंबर रिवर्स करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 99 होता है। तो हमको 12x प्लस 21x और बराबर 99 ये यहाँ दिया हुआ है। तो हमको ऐड कर लो 2x 3 2x 3 33x बराबर 99। तो x बराबर 99 बटा में 33, ये कट जाएगा कितना बार में 3 बार में। अब हमको ओरिजिनल नंबर मिला है तो ओरिजिनल नंबर दिए ही थे
तो नंबर हमारा हो जाएगा बराबर कितना था 12x, तो 12 इंटू 3 भारतीय 36 हो जाएगा। अगर ये वाला नंबर पूछता था 21 इंटू एक्स में भर देते, बहुत आसान है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये भी वैसा ही चल रहा है अभी 5। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। उसके बाद द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर 27, फाइंड द नंबर। ये फास्ट में बना देते हैं। तो हमको देखिए सम बोल रहा है इतना, तो वंस डिजिट मान लेते हैं, लेट ONES वंस DIGIT बराबर है एक्स, सम दिया है 11, तो टेंस डिजिट हो जाएगा। ये डिजिट से हम लिख देते हैं 11 माइनस एक्स। अभी पहला नंबर इस मतलब ये अभी बना तीसरा नंबर ऐसा ही था। उसके बाद हमारा नंबर क्या हो जाएगा वो निकाल लेते हैं पहले। नंबर बराबर हो जाएगा, ये तो 10 सही है, तो 11 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस एक्स, ये वंस था। 10 11 जा 110 माइनस 10x और प्लस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो हमको 110 माइनस, ये देखिए x है 10 देना है तो माइनस 9x, ये नंबर निकल चुका है। आप सोचा सर 10 डिजिट को अगर हम x माने तो भी निकलता, यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का आता लेकिन आंसर सेम आता। उसके बाद द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंज, इंटरचेंज नंबर निकाल लेते हैं, INTERCHANG, इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज नंबर जो है अभी देखिए ये वंस था ना, तो इंटरचेंज करने से ये टेंस हो जाएगा और प्लस ये टेंस था ये वंस हो जाएगा। अब तो जैसे हो क्या सर, फिर एक बार बताते हैं। जैसे 93 को इंटरचेंज करते हैं तो 39 होगा ना, ये वंस वाला में टेंस वाला में जाता है, टेंस वाला वंस वाला में, सेम खेल कर रहे हैं यहाँ। बहुत सारा समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए बता रहे हैं। देखिए 10 में 1 घटेगा तो 9, मतलब 10 आम में 1 आम घटेगा तो 9x और प्लस था 11। ये हमारा इंटरचेंज नंबर है और ये नॉर्मल नंबर है। अब यहाँ दोनों में बोल रहा है इंटरचेंजिंग डिजिट ऑर्डिनरी नंबर इतना, यहाँ बोला एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ा हुआ है इतना, फाइंड द नंबर। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई माइनस ई 9x प्लस 11 माइनस 110 माइनस 9x बराबर यही दिया हुआ कितना 27। तो सीधा समझ लेते हैं 9x प्लस 11 माइनस 110 माइनस माइनस प्लस 9x बराबर 27 है। 9x कितना x 18x। अब ये देखिए 110 में 11 घटेगा तो माइनस 99, उधर जाएगा तो प्लस 99 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये देखिए पहले यहाँ घटा लिया, माइनस 99 हो इधर, 9 7 16 का छोड़ में 1 9 1 10 2 12। अब यहाँ हमको x बराबर ये 18 जाएगा इधर डिवाइड में, 18 95 18 18 7 126, ये कट जाएगा कितना बार में 7 बार में, है ना। अब नंबर पूछेगा तो इसमें भरेंगे, इंटरचेंज नंबर पूछेगा इसमें भरेंगे, लेकिन देखते हैं क्या पूछा है। फाइंड द नंबर खाली लिखा है, तो नंबर लिख लेते हैं NUMBER। कितना था 110 माइनस 9x, 110, अब नीचे नीचे लिखते जाइएगा, माइनस 9 इंटू एक्स की जगह कितना 7, तो अब नीचे नीचे लिखते जाइएगा दोस्तों, 110 माइनस 9 7 63 63। तो यहाँ पे 10 में आप इसे नीचे नीचे लिखते जाइएगा, 10 में 3 घटाएंगे तो 7। आप सोच रहे हैं आप नीचे क्यों नहीं लिखते हैं भाई, इधर कट जाएगा ना, देखिए ना कट रहा है इधर, इसलिए हम इधर इधर लिख रहे हैं, मतलब ये एरो लगा रहा है तो नीचे जाना है, आपको नीचे लिखना है। 10 में 3 घटाएंगे तो 7, यहाँ बचेगा क्योंकि 11, 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 47 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये बनाए थे 5, 6 बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अभी किसी किसी में कम भी लगेगा टाइम, मुझे लगता है सर। अभी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, उससे इसको दो तरह से बना सकते हैं। इज 77, फाइंड द मल्टीपल, फाइंड दीज मल्टीपल। देखिए यहाँ बोला है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो लेट फर्स्ट मल्टीपल MULTIPLE बराबर हमको कितना हो जाएगा 7 का मल्टीपल है तो 7x, देखो बनाने का ढेर ही तरीका है। सेकंड मल्टीपल हो जाएगा 7 1 जा 7, हाँ मल्टी PLE, 7 2 जा 14x
थर्ड मल्टीपुल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। ये वो हम हथकंडा अपना रहे हैं जिसमें जल्दी बने। वैसे इसको ना ऐसे भी मान सकते थे, है ना, कैसे, x प्लस 7 x प्लस 14, वैसे भी मान सकते थे, ऐसे भी होगा। अब यहाँ हमको सम दिया हुआ, सम सम मतलब सबको जोड़, सम बराबर कितना दिया है, 7 7 7। तो हमको सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, मतलब ये सारा का जोड़ 7x प्लस 14x 21x बराबर है 7 7 7। तो यहाँ हम लोग ऐड कर लेते हैं, 7 यहाँ 42 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 कदम में 1 2 1 3 1 4 42x बराबर 7 7 7। x बराबर 7 7 7 बटा में 42, 7 से कटेगा, 7 1 का 7 7 1 का 7 7 1 का 7 7 6 का 42, ये 3 से कटेगा, लेकिन यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 से कटाएंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, लेकिन यहाँ बचेगा 3 7 21, मतलब 37/2 आया। दिक्कत दोस्तों इसमें मिस कर गए, यहाँ क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 माने ही गलत है। रुक जाइए, यहाँ बनाते हैं। तो हम लोग पहले इस तरह से मान लेते हैं, पहला वाला हो जाएगा कितना, यहाँ मानते हैं इसे हम ऐसा लिखेंगे, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ, तो कितना हो जाएगा 7x, दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 7x ने x माने थे तो x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 7 और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 7 7 दूनी 14 14, समझा। वही इस तरह से मानते, वैसे इस तरह से बनता है लेकिन पता नहीं अभी दिमाग से उतर गया, ये और तरह से भी बनता है। तो फर्स्ट मल्टीपल x माने हैं, है ना, दूसरा मल्टीपल क्योंकि x में 7 जोड़ेंगे तो x प्लस 7, जैसे यहाँ 1 होगा तो 7 1 8 होगा, 7 7 बढ़ते गया होगा। अब लिख लेते हैं सम दिया हुआ कितना 7 7 7, यही दिया हुआ था ना, तो सम मतलब कितना x प्लस 7 और प्लस x प्लस 14, पता नहीं इसमें अभी ना ऐसे भी बनता है लेकिन दिमाग से उतर गया है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस x प्लस x 3x 7 और 14 ये तो 21 हो जाएगा बराबर 7 7 7। ये हार्ड नहीं है वैसे तो इजी है, यहाँ 7 7 7, ये 21 इधर प्लस में है, 21 माइनस 7 में 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 5 2 7 और 7। यहाँ पे x बराबर ये 3 जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 2 जा 6। तो हमारा जो x पहला माने थे तो पहला तो आ गया 225, तो यहाँ सब लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर शॉर्ट में ही लिखते हैं, कितना था 252। उसी तरह से सेकेंड नंबर बराबर कितना था x प्लस 7, तो x प्लस 7, x बराबर निकला 252 और प्लस 7 तो हो जाएगा 259 7 2 9। अगला है थर्ड नंबर, कितना हो जाएगा x प्लस क्या था 14 माने थे, तो x प्लस 14 मतलब 252 प्लस 14, तो हो जाएगा 4 2 6 5 1 6 2 2 6 6। लेकिन आप सोचे सर ऐसा ही क्यों माने, यहाँ इससे समझिए इसका मल्टीपल पूछा है ना, तो वैसा ही अगर मल्टीपल जैसे मान लेते हैं अगर 3 का पूछता तो x प्लस 3 और x प्लस 3 2 जा 6 और एक बोलता है x प्लस 3 3 जा 9, इस तरह से मानते। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर अभी बनाए थे 6 7 बना रहा हूँ, ऐसा ही है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ भी मान लेते हैं लेट, फटाफट थोड़ा सा कर देते हैं, फर्स्ट मल्टीपल जो हो जाएगा ना कितना हो जाएगा x, उसी तरह से यहाँ सेकेंड मल्टीपल क्या होता है x प्लस 9, उसी तरह से थर्ड मल्टीपल x प्लस 9 2 जा 18। दिक्कत इसको आप नीचे नीचे मारिएगा, हम मान दिए ऐसे, तो हमको सम दिया हुआ कितना 9 9 9, मतलब ये प्लस ये ई प्लस ई प्लस ई, तो x प्लस 9 प्लस x प्लस 18 बराबर 9
9 1 2 3 3x प्लस 9 27 हो जाएगा। 9 3x इज इक्वल टू 9 ये माइनस हो जाएगा 27। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 9 x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पे जाएगा 3 4 जा 12। एक तो निकल गया नंबर, यानी फर्स्ट नंबर तो यही था। लिख देते हैं फर्स्ट नंबर पूरा लिख लीजिएगा 3 2 4। सेकेंड नंबर कितना था, x प्लस 9 माने थे, x प्लस 9 बराबर हो जाएगा 3 2 4 प्लस 9 9 4 13, उसके बाद 2 1 3 3। अगला समझते हैं थर्ड नंबर बराबर x प्लस 18, x की जगह 3 2 4 प्लस 18, 8 4 12 का 2 में 1 2 2 4 और 3, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। समझ में आया होगा, दोनों सेम सवाल था। 6 7। अगला पढ़ते हैं हम कितना 8 नंबर 8 नंबर बता रहे हैं। ये सवाल में बहुत सुलझा देख रहे हैं, ऊपर कर लेते थोड़ा सा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, यहाँ समझिएगा दोस्तों, जब भी फ्रैक्शन होता है ना, जैसे 4/5 है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7 if 3 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator, the new number is 1/5, find the rational number। सुपर इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। यहाँ डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इस न्यूमरेटर बाय 7, तो यहाँ हमको पहले न्यूमरेटर मान लेते हैं। लेट न्यूमरेटर NUMERATOR इज इक्वल टू x, तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर। यहां देखिए डेनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर ग्रेटर देन 7, तो x प्लस 7 मान लेते ये 5 था तो ये 12 है, उससे 7 ज्यादा। हमको फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सीधा रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो जाएगा FRACTION। फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 7। अब सीधा लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलर्ट होकर समझिएगा। x प्लस 7 ये तो मेरा फ्रैक्शन है, यहां जोड़ा। अब इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है। 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, इसमें 2 ऐड करने बोल रहा है, और हमको नंबर कितना मिलेगा 1/5। ये सवाल पहला सवाल की तरह है, e इंटू ई, तो 5 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 3 5 3 जा 15, या माइनस था तो माइनस, ये इंटू 1 से करेंगे सेम रह जाएगा x प्लस 7 2 9। अब ये समझिए इधर आएगा 5x माइनस एक्स, 9 इधर है माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस 15। देखिए 5 में 1 घटाएंगे तो 4x, 9 और 15 15 10 25 यानी 24, x बराबर 24/4 बराबर हो जाएगा 6। अब 6 निकल गया ना, हमको निकालना क्या, फाइंड द रेशनल नंबर, मतलब ई निकालना है ना। रेशनल नंबर या फ्रैक्शन उसी को कहते हैं FRACTION। फ्रैक्शन को क्या माने थे, x/x प्लस 7 था, x/x प्लस 7, x का जगह 6 और यहाँ पे x का जगह 6 प्लस 7, तो 6/7 6 13, ये होगा आंसर। समझ में आया होगा, बहुत ईजी था, मैंने शुरू में बताया था। इसका फॉर्मेट आपको सीट समझना खाली। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। चलो 9 यहाँ बनेगा क्या, बहुत सारा बच्चा तो गुस्सा आ जाएंगे कि इतना छोटा जगह पे बनाते हैं। लीजिए बनाते हैं, सेम सवाल है ये भी 9, क्योंकि 8 की तरह दिख रहा। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इन द रेशियो 3:4 इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 एंड रेशियो बिकम 3:5, फाइंड द रेशनल नंबर। बहुत इजी ये भी है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखो न्यूमरेटर ऊपर वाला है, लेट द न्यूमरेटर NUMERATOR, न्यूमरेटर पहले बोला था, पहले वाला रेशियो न्यूमरेटर का हो जाएगा 3x। उसके बाद है द डेनोमिनेटर
डेनोमिनेटर कितना है 4x। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यूमरेटर पहले फ्रैक्शन लिख लेते, सॉरी, FRACTION। फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3x/4x, क्योंकि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो गया। अब सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x/4x। हमको अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, भरते जाते हैं। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला है ना 3 बढ़ गया, द रेशियो बिकम, ऊपर वाला के बारे में कुछ नहीं बोला है, 3/5 हो गया, फाइंड द रेशनल नंबर निकालना, कुछ नहीं, फिर वही मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15x, ये इंटू ये करेंगे, 4 3 जा 12x। ये देखिए इससे भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं खाली इसी से करना, बच्चा सब वही कर देता है। 3 3 जा 9 है ना, तो ये इधर आएगा 15x माइनस 12x बराबर 9 है। दिक्कत 15 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x बराबर 9, x बराबर 9 और 3 जाएगा डिवाइड में, तो 3 3 जा क्या बार में कट जाएगा 3 बार में। हमको निकालना क्या फ्रैक्शन, भर देते हैं, इसलिए FRACTION। फ्रैक्शन बराबर था 3x बटा में 4x। ओ अरे यार, ये क्वेश्चन तो बिना सोल्व करे आंसर आ सकता था। चलो ठीक है, 3 इंटू एक्स की जगह 3, 4 इंटू एक्स की जगह 3, 3 3 जा हमको हो जाएगा 9 और 4 3 जा 12, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरह से बता रहे हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन कितना है 18 ठो है ना, क्वेश्चन तो दे दिया उठा के एकदम, जितना मन किया उतना दिया। हम बता चुके हैं अभी कितना 9 नंबर, अब बताना है 10 नंबर। 10 देखिए, ये वाला मोटर, ये वाला, ये 3 सवाल सेम है। 10 नंबर लिख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये 3 सवाल सेम है और इधर वाला भी सेम सवाल है एक ही तरह का, तो मुझे लगता है नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे दोस्तों। अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया तो।